और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, रिक्रिएशन के लिए शिलोंग पुलिस पहुंची है स्पॉट पर। सोनम रघुवंशी के साथ तीनों आरोपी भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि तीनों आरोपी के साथ सोनम भी पहुंची है स्पॉट पर, जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग जहां पर की गई। और आपको बता दें कि सभी आरोपी भी मौजूद हैं। क्राइम स्पॉट पर पुलिस पहुंच चुकी है और आज आपको बता दें कि पूरा जो रिक्रिएट किया जाएगा, क्योंकि वहां पर सभी आरोपी को लेकर जाया गया है। पुलिस भी पहुंच चुकी है और कल एक जो नया वीडियो सामने आया था, उसके आधार पर पुलिस को इस जांच में बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। हम आ पहुंचे हैं शिप्रा होम स्टे में, जहां पर राजा रघुवंशी और सोनम रुके हुए थे और यहीं से लेकर सोनम राजा को गई थी। 23 तारीख की सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे करीब में दोनों यहां से निकले थे और किस कमरे में वो ठहरे थे वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ये शिप्रा होम स्टे है और यहीं पर राजा और सोनम ने मिलकर कमरा रेंट पर लिया था 1 दिन के लिए। और वो जो दिन था वो राजा का आखिरी दिन था, क्योंकि उसी दिन राजा की हत्या यहाँ से कुछ दूरी पर की गई थी और लाश से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पर स्कूटी बरामद हुई थी। रूम नंबर 4 ये देख सकते हैं, ये होम स्टे है जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम रुके हुए थे। अब देखिए, ये छोटा सा कमरा है। इसी एक बेड पर वो रात राजा रघुवंशी और सोनम ने एक साथ बिताई थी। राजा को ये लगा था कि सोनम उसे हनीमून पर लाई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हनीमून एक ट्रैप है उसकी जान लेने का। छोटा सा कमरा, एक छोटा सा फैन लगा हुआ है और इसी दोनों एक कमरे में दोनों रुके हुए थे। आपको अब हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर एल्बिन मौजूद हैं, जो कि एल्बिन यहीं पर काम करते हैं। हाँ, कौन से रूम में रुके थे? इन रूम में, इसी रूम में। मालकिन ने क्या क्या बताया? पुलिस भी आई थी इधर? पुलिस तो बहुत लोग आया था। अच्छा, लेकिन क्या आपको क्या कुछ पता चला बाद में? हम लोग को बाद में हम कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चल गया, बोला इन लोग को घूम गया ऐसा ऐसा। तो उसका बाद में पुलिस भी शुरू किया, मतलब तलाश करने के लिए। तो हम लोग भी बाद में पता चला हुए। अच्छा, मालकिन ने क्या क्या बताया आपको? आपकी जो मालकिन है जिन्होंने कमरा रेंट पे दिया हुआ था, मालकिन ने क्या बताया आप लोग को? वो तो हमको कुछ नहीं बताया। बाद में जो बातचीत होती है आप लोग की कि वो लोग इधर रुका था, लड़का गायब हो गया, लड़की गायब हो गई, बाद में पता चला कि उसकी लाश मिली। हाँ, लास्ट में तो कितना दिन से मिला उसका? हाँ, 2 जून को मिला। हाँ, 2 जून में। तो बाद में पता चला? बाद में पता चला। तो आप लोग को भी शॉकिंग लगा? शौक तो बहुत लगा है। तो क्योंकि इन लोग इधर से निकला तो फिर जाके आधा रास्ता में ऐसा हो गया। तो हम लोग भी शौक लगता ना, क्योंकि इन लोग घूमने आया, फिर जब चला जाएगा फिर रास्ता में ऐसा हो गया। तो क्या करें हम लोग। तो पुलिस कितनी बार आई होगी इधर? बहुत हर दिन में आता है पुलिस। अच्छा, हर दिन आता है मतलब तलाश करने के लिए इन लोगों को। हाँ। तो मालिकिन से भी पूछा उछा होगा पुलिस ने कि ये लोग के बारे में कुछ बताओ? पुलिस तो इन लोग को पूछा है, लेकिन हम तो इन बारे में हम सब कुछ नहीं पता है। हाँ, बस इधर रुके थे, आपको ये पता? सब इधर रुके थे हम, ये तो पता था। अच्छा। उसका बाद तो और नहीं पता है। तो ये शिप्रा होम स्टे में काम करने वाले एल्बिन हैं, जो बता रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर आई थी, मालकिन से पूछताछ हुई। हालांकि इनके ज़्यादा जानकारी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर एक कर्मचारी है। अब यहाँ से वाटर लेक भी हम दिखा देते हैं कि कैसे ये वाटर लेक में जो लोग हैं वो यहाँ पर जब आते हैं तो नहाते हैं। और ये लेक में बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो आते हैं नहाने के लिए। और यहीं पर अब हम नीचे चल के भी वो लेक आपको पूरी तरह से दिखा देते हैं कि लेक में किस तरह से लोगों के आने का सिलसिला रहता है। और डबल डेकर जो एक लकड़ी नुमा आपको
तस्वीरों में दिख रहा होगा, उसी के ज़रिए यहाँ पर आया जाता है। आइए हम आपको नीचे से वो डबल डेकर भी दिखा देते हैं। ये वो प्लान किया गया था सोनम के द्वारा राज के साथ मिलकर, जहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी हत्या करने के लिए यहाँ पर आए थे। इंतज़ार था कि सोनम की तरफ से इशारा किया जाए और सोनम यहीं से राजा के साथ निकली और निकलने के बाद यही वो रास्ता लिया जिसके ज़रिए दोनों यहाँ से गए 23 तारीख की सुबह तड़के। हालांकि सोनम ने अपनी सास को ये कहा था कि उसका फास्ट है, झूठ बोला उसने, जबकि होम स्टे के मुताबिक यहाँ पर सोनम ने अच्छा खासा खाना, लजीज खाना खाया था। शिप्रा होटल, शिप्रा होम स्टे हम एक बार फिर से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं। अब ये जो लकड़ी नुमा यहाँ पर ये बना हुआ है, लोहे की ग्रिलें भी लगी हुई हैं और इसी झरने में बड़ी संख्या में लोग आते हैं नहाने के लिए। हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे राजा की हत्या की गई। और डबल डेकर इसलिए इसे कहा जाता है कि एक रास्ता नीचे की तरफ है जो लकड़ी से ही बना हुआ है। ये एक आपको बताएं तो ये रबड़ का पेड़ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये पेड़ से के जो तने हैं, वो तने या जड़ कहें, वो जड़ें ही एक दूसरे रास्ते को पूरी तरह से जोड़ देती हैं, जहाँ से एक तरफ से दूसरे तरफ जाया जाता है। और होम स्टे इससे एकदम सटा हुआ नज़दीकी जगह है जहाँ पर इस पूरे घटना क्रम से पहले राजा को लाया गया था। और सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण, इस जगह को इसलिए भी चुना गया था, महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है। और मोबाइल नेटवर्क का ना होना यह अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है कि सोनम नई नवेली शादी हुई, राजा को लेकर यहाँ पर आई और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया और राजा का परिवार उन्हें ढूंढता रहा, उनकी तलाश में जुटा रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। और राजा जब गायब हो गया तो परिवार परेशान हो गया क्योंकि सोनम भी लापता, राजा भी लापता। जब राजा की डेड बॉडी 2 जून को बरामद हो जाती है, उसके बाद से ही पुलिस का एक्शन शुरू हो जाता है, तफ्तीश शुरू होती है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती हैं और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर शिलांग लाया जा चुका है। अब आमने सामने बैठा कर भी इन सभी से पूछताछ की जाएगी। मुख्य वजह, साजिशकर्ता और अन्य कितने लोग शामिल हैं, इसका भी पता करने की पुलिस पुरजोर कोशिश करेगी। जब सोनम से, राज से और अन्य 3 जो शार्प किलर्स से, उनसे पूछताछ की जाएगी। अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर राजा को मौत के घाट उतारा गया और सोनम दूर से देखती रही और उसके बाद उसने आरोपियों को इशारा कर दिया कि हिट हिम, इसे मार डालो। और उसके बाद फिर आरोपियों में से 2 आरोपी राजा पर एक के बाद एक धारदार हथियार दाव से वार कर देते हैं। राजा अचेत होकर भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है क्योंकि धारदार हथियार से उसके सिर के पीछे के हिस्से में, पीठ में बड़े गहरे जख्म आ जाते हैं। हालांकि उसकी सांस चल रही होती है, लेकिन सोनम का इशारा था कि इसे अब फेंक दो, क्योंकि सेल्फी लेने के लिए ही राजा को सोनम इसी जगह पर लेकर आई थी। अब इस खाई के बारे में आप देखें और अंदाज़ा लगाएं, ये 4 फीट की खाई और ये रेलिंग जो तकरीबन 4 फीट की ये रेलिंग है और ये रेलिंग से ही फोटोग्राफ्स लेने थे, सेल्फी लेनी थी और सोनम का इशारा हुआ और पीछे से आरोपियों के द्वारा वार किया गया। अब यहाँ से जैसे ही
राजा को फेंका जाता है तो राजा नीचे की तरफ गिर जाते हैं और इतनी गहरी खाई है कि यहाँ पर किसी के गिरने के बाद बचना नामुमकिन हो जाता है। और हुआ भी वही, क्योंकि सोनम और राज ने जो प्लानिंग रची थी, जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी हत्या के लिए और हत्या के बाद कैसे दोनों बच सके, जो किलर्स थे वो बच सके, सोनम पर कोई दाग ना आए, सोनम लापता दिखाई जाए, लापता बताई जाए पुलिस की फाइल में और परिवार की नजर में। लेकिन ये खाई देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर भी पुलिस पहुंच जाती है, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, यहीं पर आकर मौके पर एक के बाद एक खाई के अलग अलग हिस्सों में डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस भी मौजूद रहती है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जाता है। हालांकि 23 मई को यहां पर मौत के घाट उतारा गया, एक लंबा वक्त लगा, लेकिन 2 जून को राजा की लाश इसी गहरे खाई से बरामद होती है, जो कि उसका शरीर छत विछत अवस्था में पाया जाता है। शरीर पर कई घाव के निशान, सर में 2 गंभीर चोटें, बड़े घाव। और यही वो रेलिंग है जिस रेलिंग का जिक्र हुआ है कि 4 फीट की ये रेलिंग है। यहीं से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर या थोड़ा उससे ज्यादा शिप्रा होम स्टे है, जहां की रिपोर्ट भी हमने आपके साथ साझा की कि उसी 23 मई को किस तरह से राजा और सोनम तड़के सुबह 5:30 से 6 बजे के करीब में स्कूटी से निकलते हैं। यहां पर एक दूसरे नंबर की पार्किंग है, पार्किंग में विशाल स्कूटी पर नजर रखता है कि वहां पर कोई आ ना जाए और वहां से इस रास्ते पर कोई ना आए, क्योंकि यहां पर तो हत्याकांड को अंजाम देना था। तो फुल प्रूफ प्लानिंग भी उसी तरह से रची गई कि राज फोन पर कोऑर्डिनेट कर रहा था, विशाल स्कूटी पर और लोगों पर पैनी नजर रखे हुए था, जबकि 2 आरोपी आकाश और आनंद एक के बाद एक वार करते हैं। सोनम दूर से अपने पति की हत्या को देखती रहती है और चिल्लाकर कहती है कि राजा को मार दो। और ये वही जगह है, खाई है, जहां पर राजा की लाश 2 जून को बरामद हुई। उसके बाद पुलिस हरकत में आई। लाश मिलने के बाद सवाल कई खड़े हुए कि नया नवेला कपल आखिर शादी करता है, सेल्फी पॉइंट पर जाता है, अलग अलग लोकेशन पर घूमने जाता है, तो एक भी पोस्ट क्यों नहीं सोनम की तरफ से डाला गया? क्योंकि आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी कपल अगर हनीमून पर जाता है, शादी करता है, तो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के लिए, अपने चहेतों के लिए उन प्यारे लम्हों को भी साझा करता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ खेल और ही था। वो खेल था हनीमून पर राजा की हत्या, और उस हत्याकांड को भी बड़े ही चालाकी से, बड़ी ही बारीकी से इस तरह से अंजाम दिया गया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। राजा का भाई अपने भाई लापता को ढूंढता रहा, लाश मिली, तब जाकर वह लाश को लेकर इंदौर पहुंचा, जहां पर उसका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन फिर सोनम का भाई अपनी बहन को ढूंढने निकला, वो भी यहां पर आया, क्योंकि उसको भी अपनी बहन की चिंता थी। लेकिन बहन तो यहां पर कातिल निकली, या कहें कि शातिर कातिल, जिसने अपने पति को ही मौत के घाट इस वजह से उतरवा दिया क्योंकि वो राज नामक शख्स से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और उसने कसम भी खाई थी शादी के दिन भी कि वो विधवा होगी और फिर से वो शादी करेगी, लेकिन शादी वो करेगी तो अपने प्रेमी के साथ। ये थी न्यूज़ 24 की ग्राउंड रिपोर्ट कि आखिर कब, कहां, कैसे राजा और सोनम रुके, कहां कहां पर वो गए, कहां पर स्कूटी पार्क, और उसके बाद कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, शलाओ।